मैं समझता हूँ हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है कि अगर हमारे पास ये प्राइड है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन, और भट्टी साहब ने आपको खबर भी दी है कि ये हमारे इदारों को बता दिया गया था ये होना है, तो मेरा फिर सवाल है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं फिर किसका गिरेबान पकड़ूं कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। जैसे ही अमेरिका फौज का इनखला होता है अफगानिस्तान से, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा, और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। पाकिस्तान के लोग यह कहते नहीं थकते हैं कि उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई विश्व की सबसे ज़्यादा तेज खुफिया एजेंसी है। और पाकिस्तान में ही यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आईएसआई इतनी तेज है तो फिर कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित एरिया में बम धमाका करा दिया, और फिर बम धमाका करने वाले आराम से बाहर भी निकल गए। क्या है पूरा मामला, आइए इसको समझने के लिए देखते हैं वीडियो का अगला भाग। लाहौर के जो धमाका हुआ है, ये धमाका कोई मैसेज था, क्या था भट्टी साहब, इसके पीछे कौन हो सकता? और मेरी फोरेंसिक लैब के एक्सपर्ट से बात हुई है, ये धमाका अमूमन भारतीय साहत का है। वो जो बारूद वो इस्तेमाल करते हैं ना जहां अफगानिस्तान और इस तरह किया गया। इसकी इब्तदाई इन्फॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान के हसास अदारों ने लाहौर पुलिस को थ्रेड लेटर जारी किया था। बाज़ दफाई तजिया निगार कह रहे थे राब पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करेगा, और इसी सिलसिले में हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने चारों सूबों के वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को आगाह कर दिया था खदशा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। मैं समझता हूँ हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है कि अगर हमारे पास ये प्राइड है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन, और भट्टी साहब ने आपको खबर भी दी है कि ये हमारे इदारों को बता दिया गया था ये होना है, तो मेरा फिर सवाल है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं फिर किसका गिरेबान पकड़ूं अगर आपको ये इतला है कि शहर में ये कुछ होने वाला है। मैं अभी भट्टी साहब की बात सुन रहा था, बिलीव यू मी, ये जो हमारा पुलिस का कल्चर है, पुलिस सिर्फ गाड़ी की कीमत देखती है। आप पुरानी गाड़ी हो, रिक्शा हो, गधा गाड़ी हो, गरीब चेहरे से नजर आए तो हाथ ऐसे आता है यहाँ खड़े हो जाओ, इधर हो जाओ। मुझे आज तक समझ नहीं किसी अमीर आदमी की गाड़ी जिसकी 3 करोड़ की गाड़ी है, जिसने कपड़े अच्छे पहने, जिसने राडो की घड़ी लगाई है, उसके लिए ऐसे याद होता है। आपने दे रही है कि पाकिस्तान के साथ इस एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अफगानिस्तान में इस वक्त चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, पूरी दुनिया वहाँ बैठी है। हमें अलर्ट होना है। और ये कोई खबर नहीं है कि हमारा आईजी आके हमें ये बताए कि दुनिया के इदारे होते हैं, दुनिया में इंटेलिजेंस इस तरह करती है। भाई अगर उन्होंने जो करना है अगर वो हमसे कर गए तो मैंने तुम्हें क्यों रखा हुआ है? आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। आप याद करें वो भी वक्त है ज़रबे अज़ब से पहले, रद्दुल फसाद से पहले, अल्लाह माफ करे 4-4 ब्लास्ट होते थे। तो इसको उस ये बड़े अरसे बाद हुआ है मेरे ख्याल में। अब कह रहा हूं पाकिस्तान में 4-4 ब्लास्ट हुए हैं। लाहौर में एक डीएजी हमारे अल्लाह जन्मबीन शहीद, एक गुलशन पार्क, अस्पतालों में, बाजारों में कहाँ नहीं हुए। अब हमारी, मेरा ख्याल है काजी साहब एक बात आप माइंड कर देंगे, नहीं बिल्कुल अब अदारों को चाहिए कि साफियों का पीछा छोड़ दें, सियासतदानों का पीछा छोड़ दें, दहशतगर्दी पे फोकस करें। अब मुझे पता है ये बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। अब सियासतदानों को छोड़ भट्टी साहब एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। आरब भट्टी क्या कह रहा है यार, पूरा जोर तुमने उस पे लगा दिया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पे, उसकी प्रॉपर्टी पे। क्या तेल निकालना है मैंने? हाई लेवल पे भी बढ़ गया है बाद फैसलों की वजह से। देखें आप, जैसे ही अमेरिका फौज का इनखला होता है अफगानिस्तान से, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा, और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। आज भी इंडिया के पास जो अमेरिका के कंट्रोल में एरिया है, वहाँ उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं। आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गए, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैंने चंद दिन पहले भी कहा था, उनकी जान को ख़तरा है। अब वो यकीनी बात है, हुकूमत का फ़र्ज़ है तरदीद करे या तरदीद करे, उन्हें भी कहा गया कि अपनी मूवमेंट महदूद रखे। के अंदर जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, मुंबई अटैक समेत,
उसमें हाफिज सईद साहब मुलव्विस हैं। हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी बहुत टाइट, बड़ी शानदार। एक तो पहला बैरियर है जो बाहर मौजूद है, उसके बाद एक और बैरियर जो उनकी अपनी गली है उसके बाहर मौजूद है, और फिर उनके घर के अंदर दाखिल होने के लिए भी एक कड़ी सिक्योरिटी का निज़ाम है। और वहाँ पे हाफिज सईद साहब के अपने नौजवान जो उनको चाहने वाले हैं वो बड़ी तादाद में दिन रात मौजूद रहते हैं। वो वहाँ चाको चौबंद ड्यूटी देते हैं, जबकि सरकार की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी इसलिए क्योंकि भारत ने धमकी लगाई है, दुश्मन मुल्क इसमें मुलव्वस हो सकता है, लिहाजा इसलिए पाकिस्तान भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखता है हाफिज सईद के लिए। और तमाम उंगलियां भारत की तरफ उठ रही हैं। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे ये मालूमात आ रही हैं कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। इससे पहले बहुत सारे हमलों को ट्रैक किया गया, लेकिन यहाँ पे वो हमला करने में कामयाब हुआ कि इसके असरात अमेरिकन फौज के अनखला के पाकिस्तान पर आने के खदशात है, खुसूसन कबायली इलाके, लाहौर, पेशावर, कराची और अहम शख्सियात के कुछ मेरी इतला है इंटेलिजेंस इदारों को है कि कुछ पॉलिटिशियन भी हिट लिस्ट पे हैं कि उनको नुकसान करा के खुदा ना खास्ता मुल्क में अफरा तफरी करेगी। और इसमें अहम तरीन सियासतदान है, ये आपको मैं ये बात आज नोट कर लें। तो क्या उनको भी एतमाद में लिया गया? अहम तरीन पॉलिटिशियन, मेरे ख्याल उनका मकसद उनको मारना नहीं, मुल्क इंतशार फैलना है, फैलवाना है। भट्टी साहब, आप समझते हैं कि जो इसका ताल्लुक फिर अफगानिस्तान से बनता है, जो प्रेशर आ रहा है हम पे, कहाँ से इसका रूल्स बनाए? क्या प्रेशर है, क्या फिर ये क्यों चाह रहे हैं हमसे? आप क्या चाह क्या रहे हैं हमसे, ये सवाल है। वो अड्डे वो अफगानिस्तान के लिए नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं चाइना पे नजर रखने के लिए। अगर इधर होंगे अड्डे और ड्रोन हमले की देंगे, जिसके वजीर आज़म पहले दिन से मुखालफत करते रहे और शुक्र है आज भी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे मेरे इंटेलिजेंस के इदारे हैं, मैं बड़ा इस पे फख्र करता हूँ। मगर मेरी पुलिस को पता नहीं 22 किलो की गाड़ी में सामान रखे जहाँ घूमता रहे, इनकी तरबियत कौन करेगा? इनमें क्वालिटी कैसे आएगी? ये बड़ा सवाल है। अब ये भी फौज के हवाले कर दें तो कर दो। मैं कल पाकिस्तान में दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक आतंकवादी हाफिज सईद के घर के पास एक बड़ा बम धमाका हुआ है। जो उसका घर है वह सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान में बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध है। इस एरिया में पुलिस की नाकाबंदी के अलावा सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतने सुरक्षित एरिया में कोई कैसे गाड़ी लेकर घुसा और फिर धमाका करके निकल भी गया। कहने को तो पाकिस्तान के लोग अपनी खुफिया एजेंसी ISI के बारे में डिंग हाँकने से कभी चुकते नहीं हैं, फिर भी कैसे यह संभव हुआ कि उसी ISI के नाक के नीचे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने धमाका कराकर और फिर अपने लोगों को सेफ बाहर निकाल लिया, जैसा कि पाकिस्तान में भारत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उससे भी आश्चर्य बात यह है कि अभी जांच शुरू भी नहीं हुआ है कि उस धमाके का इल्ज़ाम भारत पर डाल भी दिया गया। यह पाकिस्तान की पुरानी परंपरा रही है, क्योंकि वहां पर भारत का विरोध बिकता है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर ही कितने भी अलगाववाद विद्रोह के आंदोलन चल रहे हैं। बहुत सारे विद्रोही गुट हैं, हर एक प्रांत में अलगाववाद का आंदोलन चल रहा है, चाहे वह बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हो। ये सारे प्रांत के लोग पंजाब प्रांत से त्रस्त है। आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, जिसमें से पंजाब का ही प्रभुत्व है वहाँ की सेना पर, वहाँ के शासन पर। लोग कहते हैं कि जो पंजाब में जीतता है वही पाकिस्तान में शासन करता है। तो पंजाब के लोगों के प्रभुत्व के कारण बाकी जो 3 प्रांत है, बलूचिस्तान, KP और सिंध, वे लोग परेशान और अपने को असहाय महसूस करते हैं। इसलिए इस कारण वहाँ पर बहुत सारे अलगाववाद के आंदोलन पनप रहे हैं और वे लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। इसके अलावा तालिबान भी पाकिस्तान से नाराज बैठा है। ऊपर से दिखाने के लिए तालिबान और पाकिस्तान में लगता है कि एक है, दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन चूंकि तालिबानियों को यह पता है और वे अपना जख्म नहीं भूले हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर 9/11 की घटना के बाद किस प्रकार
तालिबानियों को चुन चुन कर मरवाया, और जो तालिबानी अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में आकर शरण लेना चाहते थे उनको भी जनरल मुशर्रफ के समय पकड़कर फिर अमेरिकनों के हवाले कर दिया जाता था और फिर अमेरिकन उनको अपने हिसाब से दंड देते थे। तो यह भी तालिबान नहीं भूल पाए हैं। तो इतने सारे दुश्मन पाकिस्तान ने पाल रखे हैं, तो फिर इसमें से कोई भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को भारत पर ही इल्ज़ाम लगाना अच्छा लगता है। खैर, इस घटना के पीछे किसी का भी हाथ हो, लेकिन यह बात तो तय है कि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवादियों को संरक्षण समर्थन देता रहा है। यह आतंकवादियों की सब आराम स्थली माना जाता है। तो फिर बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल तो एक दिन मिलना ही है। यह घटना भी उसी कड़ी की एक कड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।